प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थानी चित्र शैली में पढ़ रहे हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में राजस्थान की मूल शैली मानी जाती है। महाराणा कुंभा के काल में यह स्वर्ण युग रहा था और महाराणा कुंभा को ही मेवाड़ शैली या राजस्थानी शैली का जनक कहा जाता है। मेवाड़ चित्र शैली पर गुजराती, जैन, अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा। मूलतः इस शैली का प्राचीन स्वरूप प्रतापगढ़ से मिलता है, जहां चोर पंचशिखा चित्र बने। असल में महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में मेवाड़ का स्वर्णकाल रहा, क्योंकि यहाँ चितारों की ओवरी बनी, मतलब तस्वीरों का कारखाना, जहाँ कलाकार रह के तस्वीरों का मतलब कि चित्रकारी का काम करते थे, चित्रों का निर्माण करते थे। मेवाड़ में मूलतः प्रधान विषय जो रहे हैं गीत गोविंद, पंचतंत्र, कादंबरी, कृष्ण भक्ति, रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया, मधुमालती, बिहारी सतसई आदि। मेवाड़ शैली पर मुगल कला का भी प्रभाव पड़ा, तो अंग्रेजी यूरोपियन कला का भी प्रभाव पड़ा। जहांगीर अमर सिंह संधि के कारण मुगल प्रभाव पड़ा और 1818 ईस्वी में भीम सिंह के काल में यूरोपीय प्रभाव पड़ा। मेवाड़ शैली के बारे में एक कवित्त तैयार किया है, वह कविता मैं आप लोगों को सुनाना चाह रही हूँ, जिसमें पूरी मेवाड़ शैली का वर्णन आया है। वीत रागसी तापस कन्या सदृश मैं उदयपुर शैली। गुर्जर प्रदेश की किंचित संस्कृति, जैन चित्रों का साधारण प्रभाव और भावों का अभिव्यंजन अति दीर्घकाय। हाथी और घोड़ों पर आरूढ़ मैं वीरता की वर्द्योतक। रेखाओं में शक्ति है और भावी व्यंजना विविध। हिंगुल और अतीव हरित अति श्याम वर्णिका में मैं उदयपुर शैली। विलासिनी नहीं विरक्ता हूँ, मुक्ति मार्ग की अनुरक्ता हूँ। जगत सिंह, संग्राम सिंह, नृप भीम सिंह आदि रसिकों का आश्रय पाकर मैं पल्लवित हुई। नैन सुख साहिब दीन भैरू सिंह कृपाराम मेरे उत्पादक। वल्लभी संकेतों पर कदम उठाती मैं चली। हल्दी घाटी के अंचल में श्रृंगारी सरिता लहरा दी। उदयपुर शैली को विशेष माना गया है मेवाड़ शैली में, इसलिए उदयपुर शैली का वर्णन करते हुए, नाम लेते हुए इसको बांधा है। इसको कविताबद्ध करने वाले रहे हैं राम गोपाल जी विजयवर्गीय। मेवाड़ शैली की सारी बातें, रेखाएं कैसी है, रंग कैसे काम में लिए गए हैं, यहाँ की संस्कृति कैसी है, यहाँ का स्वभाव, आकृतियों का स्वभाव कैसा है, यहाँ के कलाकार कौन है, इनको पोषक करने वाले राजा कौन रहे हैं, किस संकेतों पर ये चित्रांकन होने लगा है और कहाँ होने लगा, ये सारा वर्णन हमने इस कविताबद्ध सुना और देखा।